ठीक है, एज इट इज होगा। लिमिट जो है वो h के टर्म्स में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, नहीं, a माइनस h, है ना? ऐसे ही होता है ना, पॉइंट a पे टेस्ट कर रहे हैं तो a माइनस h, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस h, ठीक है। मतलब देखो क्लियर है, a पे वैल्यू, a माइनस h पे वैल्यू, मतलब a माइनस मतलब a से पहले वाली वैल्यू फंक्शन की, a प्लस h मतलब a के बाद वाली वैल्यू। तो कई बार ये फॉर्मूला इजी पड़ता है, कई बार ये, मैं तो यूजुअली यही प्रेफर करता हूं, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन से। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k या लैम्डा अननोन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसी बुकलेट से दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। सो k की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। सो फंक्शन है, डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 when x is less than 2, and it is k when x is equal to 2, and it is 3x minus 1 when x is greater than 2, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है तो देखते साथ बना सकते हैं। जिन लोगों से बन जाता है सीधा क्वेश्चन देख के सॉल्व करना चालू करो, आंसर वेरीफाई करना, और जिनको नहीं पता एक बार मेरे साथ देखते हुए बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर कंटिन्यूअस है मतलब ये तीनों वैल्यू सेम होंगी, फंक्शन 2 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो इनिशियली हम तीनों को इक्वेट कर देते, क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू LHL एट x इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 2, ये हमने लिख दिया। अब f ऑफ 2 मतलब x इज इक्वल टू 2 कब है? तो x इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे, और उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ x की वैल्यू क्या है? k। तो f ऑफ 2 की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? k। क्लियर यहां तक सबको? फिर उसके बाद आते हैं LHL पे, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखो ये कंडीशन है, क्या करते हैं यहां पर हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, a मतलब जिस पॉइंट पे लिमिट है, तो हम किस पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हैं? 2 पे। तो क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस, और उसके बाद ये आ जाएगा f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ? अब देखो ये जो ऊपर का माइनस या जो प्लस है वो क्या इंडिकेट करता है कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट होने वाली है। तो 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा है, जस्ट छोटा है। तो x 2 से छोटा कौन से कंडीशन में? फर्स्ट वाली कंडीशन में। तो हम फंक्शन के प्लेस पे, f ऑफ x के प्लेस पे ये पुट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? लिमिट, और f ऑफ x के प्लेस पे आ जाएगा 2x प्लस 1, और यहां पर लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा। देखो ये ध्यान में रखना, 2 माइनस अब यहां से हट जाएगा क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है जब x 2 से छोटा है। सिमिलरली राइट साइड में, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, और यहां से प्लस का साइन हटाएंगे और फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 1। क्लियर हुआ ये? तन्मय समझ में आ गया? दो कंडीशन मतलब ऐसा फंक्शन ही नहीं होगा, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी अ फंक्शन। क्योंकि जब हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब सिंगल इमेज मिले हमको, मल्टीपल इमेज मिलती है तो वो फंक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता उस केस में। तो k इज इक्वल टू, अब 2 पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, x की जगह पे 2, यहां पर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 अगेन। सो आंसर क्या होगा? k इज इक्वल टू 5। क्लियर ये चीज? सपोज अगर यहां पर दोनों वैल्यू अलग आती तो आपका आंसर क्या होता है? हाँ, इस केस में वो कंटिन्यूस होता ही नहीं। इस केस में k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती अगर आपको k फाइंड आउट करने बोलो। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन सबको?
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x, और यहां पर ये है 0। कंडीशन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में गिवन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। मतलब आपको चेक करना है फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो इनिशियली f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। ये एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या कर सकते, ये डायरेक्टली तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। उसके बिना तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 होती है ना, उसके बिना तो नहीं। एल हॉस्पिटल रूल रिमूव्ड हो गया कि है, रिमूव्ड हो गया क्या? ओके ओके तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ये एल हॉस्पिटल रूल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आईसीएसई से तो रिमूव्ड हो चुका है, सीबीएसई से भी में तो पहले से ही नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एल हॉस्पिटल रूल एज सच कोई बहुत बड़ा भारी रूल नहीं है। मतलब अगर नॉट डिफाइन आती है ना फंक्शन, एक बार बता देता हूँ। हाँ, अगर जैसे यहाँ डायरेक्टली मैं लिमिट एक्सटेंस टू 0 रखता हूं ना, तो न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0 ऐसा हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है। तो उस केस में उसकी लिमिट नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर कोई रूल अप्लाई नहीं होता तो सिंपलेस्ट रूल है एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 2x। डिनोमिनेटर क्या क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। बस यही है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। लेकिन वो है नहीं तो उसको हम हटा देते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन f of x आपको गिवन है, f of x is defined like this, 3ax plus b 11 and 5ax minus 2b. Condition when x is greater than 1, when x is equal to 1, when x is less than 1. आपको फंक्शन गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस एट x is equal to 1. फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equal to 1, कंटिन्यूस एट x is equal to 1, और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या चीजें यहां पर चेंज होगी देख लेना। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू 11, क्लियर सबको। x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 11, तो यहां पर आ जाएगा 11। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस, मतलब x 1 से छोटा है, कौन से केस में, लास्ट वाले केस में। सो यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू पुट होगी ये वाली, when x is less than 1। तो यहां फंक्शन के प्लेस पे आएगा 5ax minus 2b, ओके। उसके बाद राइट साइड वाले पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट पे, अगेन लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा ये, और फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 प्लस है, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 3ax प्लस b, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर 11 एज इट इज, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, 5a
माइनस 2b, और सेकेंड पार्ट में x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा 3a प्लस b। तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट हो जाएगी 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। दोनों को सॉल्व करोगे a और b की वैल्यूज मिलेगी। चलो एक बार जल्दी से सॉल्व कर लो उसको। क्या रही है वैल्यू? a3 एंड b2। ओके, हम्म, नहीं, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग करते हैं। हाँ, फिर डायरेक्ट पुट कर देते तो क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, हो गया सबका, हटा दोगे इस क्वेश्चन को। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे ना ए और बी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो ओरली देख के बता दोगे आंसर? बताओ एक बार देख के, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी देख के बताओ फोर्थ में। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे कंटिन्यूस है, गिवन है, तो 3 माइनस लेस देन 3 क्या हो जाएगी? ax प्लस 1 फंक्शन हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 3a प्लस 1, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? 3, 3a प्लस 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी सेम आएगी, 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? 3b प्लस 3, और दोनों को फिर क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे, जिससे आपको a और b में रिलेशनशिप मिल जाएगा। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको क्या गिवन है? शो दैट फंक्शन f of x that is equal to mod x minus 3 is continuous but not differentiable at 3। तो आपको प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था ना, तो चलो डिफरेंशिएबिलिटी आज की टॉपिक में, आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने का पार्ट रहेगा, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। उसके पहले फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, ये फंक्शन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये मॉड वाला टर्म हटता है और फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? x माइनस 3, और सेकेंड पार्ट क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 3। कंडीशंस क्या आएंगी यहां पर? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? व्हेन x इज व्हाट? नहीं, क्या होगा? नहीं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहां पर क्या कंडीशन होगी? x इज लेस देन 3। एकदम सिंपल मेथड होता है। देखो, आपको आपको बस ये समझना है, जो भी मॉड के अंदर टर्म है ना, उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो x माइनस 3 को 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो कंडीशन 3 से ऊपर वाली बनेगी और 3 से नीचे वाली, समझ रहे हो ना? 3 से ग्रेटर वाली और 3 से स्मॉलर वाली। मैंने उल्टा लिख दिया ना? उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। 3 से ग्रेटर वाली, तो 3 से, हाँ सही तो लिखा था, सॉरी सॉरी, सही लिखा था। 3 से ग्रेटर वाली, यस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इनिशियली f ऑफ 3 पे आएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन। तो फंक्शन क्या है? x माइनस 3 है, x के प्लेस पे पुट कर दो 3, तो ये क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? फिर आते हैं हम LHL पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। LHL एट x इज इक्वल टू 3, इस केस में ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस मतलब लेस देन 3 वाली कंडीशन। लेस देन 3 वाली कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये है फंक्शन की वैल्यू। यहां पर x की जगह पे 3 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 दैट इज 0। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे RHL पे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट पे जाओगे तो अगेन क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। 3 प्लस मतलब 3 से ग्रेटर, मतलब ये वाली कंडीशन। अगेन सेम फंक्शन आएगा, x की जगह पे क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? 0। ये क्लियर ना सबको? कंटिन्यूस कैसे ये फंक्शन? ओके,
अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे, तो स्टेटमेंट लिख दो डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या है, पहले ये लिख लो डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन। If function f of x is differentiable, if function f of x is differentiable at x is equal to a, if and only if left hand derivative at x is equal to a is equal to right hand derivative एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कैसे निकालते हैं, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये निकालने का मेथड है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी हाँ ए माइनस, एक सेकेंड, इसको ये कर देते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो चलो इसको चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल के देखते हैं। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो 3 पे टेस्ट करो, एक काम करो फंक्शन पे वैल्यू पुट करो। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर रहा हूं फॉर्मूले को बस। हाँ ये मुझे लग रहा था, डाउट था। यहां पर नीचे में भी माइनस आएगा ना, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये होगा। नहीं उधर नहीं आएगा, उधर पे प्लस आएगा। हम्म देखो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ एक्चुअली ये डेरिवेटिव निकलता कैसे, तो आपको कभी भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं और याद भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है ए। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी, यही होगा। ठीक है, अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं यहां पर, तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं ए, उस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं ए माइनस एच। मतलब हम क्या गए, ए से लेफ्ट साइड पे गए एच डिस्टेंस पे। क्लियर हुआ ये चीज? तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगी। क्लियर हुआ ये स्टेप?
जब हम h यूनिट राइट साइड पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस एच। मतलब a सेंटर पॉइंट है, a से प्लस एच और a से माइनस एच हम गए। तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एच होगी। क्लियर हुआ ये चीज? ये समझ में आया कि नहीं ग्राफिकली? अब देखो जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है स्लोप। क्लास 11th में हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था। दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो टेन थीटा से मिलता है, जहां थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लाइन के बारे में बता रहा हूं मैं। और एक और फॉर्मूला क्या होता था स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, स्लोप का ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो वो फॉर्मूला जो है उसको मैं एक बार बताता हूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले को देखते हैं। अगर हम राइट साइड से स्लोप निकालते हैं, मतलब ये वाला स्लोप निकालते हैं, तो अभी y2 की वैल्यू क्या है, देखो ये y2 की वैल्यू, समझ रहे हो? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच, ये हो गया a प्लस एच एक्स कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, f ऑफ a प्लस एच, ये हो गया y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस एच। समझ में आई ये चीज? और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर हम ये वाला स्लोप निकालेंगे दो पॉइंट से तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां y2 की वैल्यू क्या है देखो, f ऑफ a प्लस एच, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। समझ में आया ये चीज? डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 करोगे मतलब x2 की वैल्यू क्या है देखो, ये वाली x2 की वैल्यू है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a। तो a प्लस एच माइनस a करोगे तो क्या बचेगा, h। तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, h। तो इससे मिलता है आपका राइट हैंड लिमिट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तब हम कौन सा स्लोप चेक करते हैं, ये वाला स्लोप, मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट और उससे लेफ्ट साइड वाला स्लोप। तो अभी अगर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 निकालेंगे तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। समझ रहे हो? और ये वाला जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, उसके पहले वाले का, a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, यही होगा। अब इसमें अगर यही फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, f ऑफ ए, माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर क्या हो गई y1 की वैल्यू, f ऑफ a माइनस एच, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है यहां पर, a, माइनस x1 की वैल्यू, मतलब माइनस ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा बताओ, y2 माइनस y1 क्या बचेगा, h बचेगा, सिंपली h बचेगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। समझ में आया? अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस वाली टर्म को पहले और इस वाली टर्म को बाद में लिख देते, माइनस कॉमन निकाल के, और उस माइनस को नीचे लगा देते। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो ये एक्चुअल में फंडामेंटल उस फॉर्मूले का कि कैसे ये डिराइव होता है। तो डेरिवेटिव जो है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये वाला एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्लोप निकालने वाला। ठीक है? तो डेरिवेटिव एक्चुअली आपको देता है स्लोप ऑफ ए फंक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट, और वो सर्टेन पॉइंट इस केस में क्या है, ए है। ठीक है? तो फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा, तो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर अब हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा, फंक्शन में a के प्लेस पे 3 पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 माइनस एच माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ऐसा ही होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय हमने a के प्लेस पे क्या पुट किया, 3, क्योंकि 3 पे आपको डेरिवेटिव चेक करना है उसका। इसके बाद क्या होगा, f ऑफ 3 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ, 3 माइनस एच क्या होगी, हम्म, 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 देखो अब यहां पर ना कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए समझो यहां पर। अब हम यहां इस पार्ट पे नहीं जाएंगे, इस वाली डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 से छोटा या बड़ा वो जब लिमिट देख के हम पुट करते तब पुट करते। अभी हमको सीधा फंक्शन पे पुट करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है मॉड एक्स माइनस 3। हम सीधे फंक्शन पे x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 3 माइनस एच। तो देखो मॉड ऑफ
x माइनस 3 है तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 माइनस एच, और फिर ये क्या हो जाएगा -3। क्या ये समझ में आया? ये f ऑफ x जो है ना, इस x के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया है 3 माइनस एच पुट किया, तो मॉड 3 माइनस एच -3 हो जाएगा। क्लियर ये स्टेप? माइनस एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कैसे मिलेगा? x की जगह पे क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस 3। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, क्या है डिनोमिनेटर में -h। क्लियर हुआ ये स्टेप? दैट इज इक्वल टू LHD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, लिमिट h टेंस टू 0। बताओ न्यूमरेटर में क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये 3 और ये -3 कट जाएगा, मॉड के अंदर क्या बचेगा -h। मॉड ऑफ -h क्या होता है +h, और ये माइनस यहां पर क्या बच गया 0, मतलब वो हट गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है -h, ये h और h कट गया तो क्या बच गया -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास -1। समझ में आया ये स्टेप? अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। आप लोग आंसर करना देखो सोच समझ के। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं RHD। सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 आना ही है, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या आना है, ये RHD में ये वाला पार्ट है, लिमिट h टेंस टू 0। एफ ऑफ क्या आएगा जल्दी बोलो, a प्लस एच, क्या लिखेंगे एफ ऑफ 3 प्लस एच लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h। हाँ अब बोलो जल्दी क्या होगा, मॉड ऑफ 3 प्लस एच -3 यही हो जाएगा। माइनस एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमने पहले भी निकाल रखी थी, क्या आई थी 0, तो उसको छोड़ दो, डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहां पर h। फर्दर सॉल्व करेंगे तो RHD राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा h बाय h, दैट इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, तो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने पूछा जाता है तो पहला स्टेप होगा कंटिन्यूटी टेस्ट करना, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, हो सकता है। अब है कि नहीं उसके लिए आप ये दोनों चीजें भी निकालोगे, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। क्लियर ये चीज सबको? एक आध और क्वेश्चन इस टाइप के ले लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाले जो देखते हैं। हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ सर्टेन पॉइंट, इसका मतलब है उस पॉइंट पे उसका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, डिफरेंशिए मतलब एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वो स्लोप देता है, तो स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। हाँ उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे। करेक्ट। जैसे tan x किसका डेरिवेटिव होता है पता है क्या, tan x किसका डेरिवेटिव होता है? किसी का तो रहेगा, अब वो भले हमको अभी पता नहीं है, वो इंटीग्रेशन करके निकल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से log log sin x का होता है शायद तक, नहीं log cos x का होता है। log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ सोच के, 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स, मतलब क्या हो गया -tan x हुआ ना, है ना -tan x। तो इसको जो इसने डाउट पूछा एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, बाकी लोग भी ध्यान से समझो। जैसे मान लो अगर हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू -log cos x, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो f डैश ऑफ x तो वो क्या आएगा, माइनस छोड़ दो, ठीक है। log cos का क्या हो जाएगा 1/cos x, फिर cos x का क्या होगा -sin x, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan x, यही आएगी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि f डैश ऑफ π/2 की वैल्यू बताओ, क्या होगी इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब क्या है कि π/2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, π/2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? रेस्ट ऑफ द पॉइंट पे है लेकिन π/2 पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं।
पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस भी नहीं है, तो वो कंटिन्यूसिटी और डिफरेंशियबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसीलिए जब हम डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करते हैं तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, हटा दो, नहीं हो गया क्लियर? ओके तो एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं सिमिलर टाइप के। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो मैंने वर्कशीट दी थी लास्ट क्लास में, उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये क्या आप लोगों से बन जाएगा? सबके पास है ना वहां पर? हर टेबल पे एटलीस्ट एक आध तो है ना? हम्म तो क्वेश्चन नंबर 6 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। बताओ एक बार बन जाएगा या बताना है उसको? बन जाएगा ना सबसे? क्या होगा उसका स्टेप, क्या होगा? हम एलएचएल कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? करेक्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। जिनसे नहीं बनेगा फ्रैंकली हाथ उठा दो, मैं एक बार हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था। ओके, जिनसे बन रहा है वो आगे कंटिन्यू करो, और जिनसे नहीं बन रहा वो एक बार सामने देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 minus kx divided by x, and second is 2x plus 1 upon x minus 1। और यहां पर कंडीशंस आपको गिवन है। कंडीशन है when x is greater than or equal to -1 less than 0, and second condition is x is greater than or equal to 0 less than 1 इस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूस है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूस है मतलब देखो तीन चीजें कि एफ ऑफ 0, ठीक है, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये तीनों चीजें सेम होगी। ठीक है, मैंने आर एच एल पहले क्यों लिखा समझना। एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लोगे ना, क्या होगी एफ ऑफ 0 जब एक्स 0 है? जब एक्स कब 0 है? एक्स ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में जब एक्स 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स की जगह 0 रख देना, तो क्या आ जाएगा? -1। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। समझ में आई ये चीज? जब आरएचएल निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो वो भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जब एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा कौन सी कंडीशन में? अगेन सेम कंडीशन में। तो फंक्शन की जगह पे क्या आएगा? यही आएगा। और यहां पर फिर से एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 0 पुट कर दोगे, तो फिर से क्या मिलेगा आपको? -1। यहां प्रॉब्लम जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स 0 से माइनस वाला होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे मेरा फोकस है, ध्यान देना। यहाँ पर एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जब x 0 से छोटा है, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय x, ये वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर में √1 माइनस √1 है ना, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? 0। 0 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइन आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऐसा किया जाता है कि डिनोमिनेटर वाला एक्स हट जाए, और वो हटाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे कि रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन यहां पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। किसका? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? यहां पर जो न्यूमरेटर वाली टर्म है सेम रहेगा, बस उसमें हम क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो न्यूमरेटर में ये वाली टर्म है आपकी √1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देख के बताओ। हाँ, न्यूमरेटर में a² माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा। a² माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होने के बाद क्या बनेगा? ये 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स। समझ में है कि नहीं? a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x, और ये वाली पूरी टर्म √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स।
जब फर्दर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पर कौन सी टर्म कैंसल आउट होगी, ये +1 वाली और ये -1 वाली, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और के एक्स प्लस के एक्स एड होके क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म 2kx बन जाएगा। समझ में है कि नहीं? और फिर x और x कट जाएगा। अब आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब लिमिट अप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है नहीं है? अब लिमिट अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2k, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √1, प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा √1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2k/2 दैट इज इक्वल टू k। तो ये पूरा LHL क्या आ जाएगा, k, और उसको इक्वेट कर देंगे -1 से। समझ में आया या कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें? ठीक है, क्लियर संजय? ओके। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, इसको ट्राई करना। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, इसको एक काम करो, बनाते चलो ये वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगों के अभी ये वाले टेस्ट में आने वाले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो डेफिनेटली इनमें से ही कोई से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 10, √1 इज 1, √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉल्व करो तन्मय। 7, एक्चुअली सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा कि कहां फंस रहे हो। अब थोड़ी देर ये 7, 8, 9, 10 ये तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चंस। हाँ भेज दे। हाँ मैं एक्चुअली सबके टेस्ट में अलग अलग आ रहा है ना, तो मैं एक स्लॉट बना के अलग अलग दे देता हूँ, ठीक है? कल की क्लास में मैं कल 3:30 to 4:30 मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स। हर्षा का प्रॉब्लम है क्या, स्कूल रहेगा क्या? नहीं है ना? 3:30 to 4:30 मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा 1 घंटे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है? हाँ, कौन कौन आ सकता है, सब आ सकते हैं ना? हाँ, तो ये हो गया, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा भी टेस्ट में आ रहा है ये वाला टॉपिक। नहीं आ रहा है तो ठीक है, तुम मत करना अटेंड। ठीक है, बाकी जिनके टेस्ट में आ रहा है उसके पॉइंट। संडे को फिर मैं एक रखूंगा, मैंने देखा रिलेशन एंड फंक्शन लगभग सभी के में आ रहा है। ठीक है, तो 1-1.5 घंटे की क्लास रिलेशन फंक्शन की रख दूंगा। और इसके अलावा और कौन सा कॉमन टॉपिक है जो सबके में आ रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो एक बार पढ़ाया ना। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़े देर के लिए, आधे घंटे के लिए जो बचा हुआ पोर्शन है वो रख दूंगा, दूसरा हो गया। ठीक है, रिलेशन फंक्शन और क्या बोला मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री संडे। इसके अलावा LPP आ रहा है वंशिका के में, वंशिका शिवहरे, तुम्हारे में भी LPP आ रहा है। अच्छा, तुम दोनों एक ही स्कूल के हो, वंशिका और तुम? ओके। लीनियर और वरुणी, तुम सब सेम स्कूल वाले हो क्या? ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये संडे को ले लूंगा। ठीक है, और एक और टॉपिक है वो जो तुम लोगों के स्कूल में आ रहा है, रेडियंट वे के में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट वाला जो है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो मैं पूरा एकदम फंडामेंटली तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी कल की क्लास और परसों की क्लास, सैटरडे और संडे की क्लास। बाकी हम डिटेल में पूरा, और क्या बच गया? हम्म, यार उसमें वो होगा कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के, वही है ना, CX को डेरिवेटिव। हाँ, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ में कवर हो जाएगा। ठीक है, संडे पेपर में। सर हाँ बोलो, क्या थी? सर कल वाली क्लास 4 o'clock से कर लेंगे। मेरा स्टे बैक हो रहा है तो मैं 3:30 तक आती हूँ स्कूल से। तो 3:45। मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट तो तुमने पूरा अटेंड किया है ना ख्याति? हाँ सर, बट मंडे टेस्ट तो रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, मेरा ना वही स्लॉट खाली है एक्चुअली, बाकी पूरा लगातार क्लासेस है। सर रिकॉर्डिंग रहेगी। हाँ रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, हाँ तो ऑनलाइन भी सर मैं अटेंड फिर कर। कर लूंगी। हाँ ठीक है। जी सर। ठीक है, सो ये जैसा मैंने सबने मैसेज किया उसके अकॉर्डिंग ये प्लान मैंने बनाया। संडे का भाई टाइमिंग ना मैं सुबह 9 बजे से ऐसा लगातार रख दूंगा, क्योंकि तुम लोगों की फिजिक्स भी होने वाली है, तो ऐसा कुछ रहेगा कि पूरा दिन मान के चलो कि रहने का, चलो फिजिक्स। हाँ ठीक है, मैं समझ गया।
तेरे में क्या 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 टॉपिक आने वाला है? रिलेशन फंक्शन, इनवर्स आ रहे हैं, मैट्रिसेस रिटर्न। ठीक है, मैं प्लान कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग, मैं डाल दूंगा शेड्यूल, ठीक है। ओके, चलो एक काम करो, कंटिन्यूटी वाला टॉपिक तो जल्दी से कवर अप करो, मैं कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के भी देख लेता हूँ कंटिन्यूटी पे जो मिस हुए। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बनाओ, जिसका बन गया मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 7, और प्रॉब्लम जा रही है तो वो भी बताना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, तुमने किस में डाउट पूछा विदांश? 10 में नॉट डिफरेंशिएबल, ये प्रूफ करना है 2 पे। ओके, हम्म, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, संडे को एक टेस्ट भी रख लें क्या? संडे को एक छोटा सा टेस्ट भी रख लेते हैं डेरिवेटिव्स का पूरा, या दो टॉपिक पे रख देता हूँ डेरिवेटिव्स के। एक टॉपिक रखता हूँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए थे ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले। और दूसरा टॉपिक रख देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म वाले, एक्स टी के फॉर्म में है, वाई टी के फॉर्म में, डी एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स निकाल। ये दो टॉपिक पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। हाँ, 9 से 10 रख दूंगा, ठीक है। बहुत लेट हो जाएगा, और हर किसी का कुछ ना कुछ चलते रहेगा। अभी अभी इसी वीक में प्रैक्टिस किया, इसलिए इसी वीक ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, इसी वर्कशीट से दूंगा। हाँ, वेदांश, ये मैं बता रहा हूँ। 7 किसका किसका बना? 7th बन गया? क्या है के की वैल्यू? -2/5, -π/5। ओके, -2/π। हाँ, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन में बनाया और किसी ने? यस। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा जो डाउट है डेरिवेटिव वाला, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है। ए की वैल्यू पुट की, ए इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 2। तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ 2 माइनस एच हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, लिमिट एच टेंस टू 0 एज इट इज, डिनोमिनेटर में माइनस एच रहेगा, एफ ऑफ 2 निकालना है। तो x इज इक्वल टू 2 वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन में x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो 2 2 4 2 8, 8 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा? 6। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्लियर। माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, मतलब फंक्शन में x की जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स है ना, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से स्मॉलर है, 2 माइनस एच। तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे?
सेम वाली वैल्यू लेंगे, यही वाली वैल्यू लेंगे। समझ में है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो अगेन यहां पर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, ये बनेगा एक्सप्रेशन। बाकी लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूंगे ये क्वेश्चन में, बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देखो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, शो दैट फंक्शन f defined as follows is continuous at x is equal to 2 but not differentiable at x is equal to 2। तो आपको ये शो करना है कि ये 2 पे कंटिन्यूस है बट 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो फंक्शन की 2 पे कंटिन्यूटी तो टेस्ट कर लोगे ना, 2 पे टेस्ट कर लोगे आराम से। 2 के लेफ्ट पे देखोगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 6। 2 के राइट पे वैल्यू देखोगे तो 10 माइनस 4 दैट इज ऑल्सो 6, कंटिन्यूस निकल जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी लेते समय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालोगे, फॉर्मूला ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ए वो पॉइंट क्या है 2, तो 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर यहां तक? अब देखो यहां पर प्रॉब्लम फंसती है कि ये जो 2 माइनस एच है उसकी वैल्यू क्या रखें, एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू, तो उसको समझना है यहां ध्यान से। एफ ऑफ 2 पहले निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 कौन से केस में, ये वाले केस में। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। समझ रहे हो, जब x इज इक्वल टू 2 है तो यहां पर x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 8, 8 माइनस 2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 6। और जब आप एफ ऑफ 2 माइनस एच निकालोगे तब भी फंक्शन में ये जो x है, जो इनपुट है फंक्शन का, वो 2 से छोटा है क्योंकि 2 माइनस एच है, तो वाली भी कंडीशन यही वाली है। तो अगेन इसी फंक्शन में हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस एच, मतलब x के प्लेस पे अब क्या पुट हो गया, 2 माइनस एच पुट हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही होगा। और ये क्या हो गया माइनस 2 प्लस एच। क्लियर यहां तक का स्टेप? फर्दर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस h। और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस h क्या हो जाएगा माइनस 7h, और 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 6, यही होगा। ये आ गया एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो अभी हमने निकाले इसको पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, न्यूमरेटर पे आ जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच के प्लेस पे आ जाएगा ये वाला पूरा टर्म। ठीक है, मतलब कि 2h स्क्वायर माइनस 7h प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, वो क्या थी 6 डिवाइडेड बाय क्या बचा माइनस एच। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस 6 और माइनस 6 कट जाएगा। न्यूमरेटर में और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, h कॉमन निकाल सकते हैं, h कॉमन निकलेगा क्या बचेगा 2h माइनस 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है माइनस h। अब क्या होगा, ये h और ये h कट गया, यहां पर क्या बच गया -1, और लिमिट पुट कर दो, h की जगह 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 -7 डिवाइडेड बाय -1, तो क्या आ जाएगा ये 7। समझ में? राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकला? राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बताओ क्या होना चाहिए, निकालो। थोड़ा पेन यूज करना, बता रहा हूं मैं, ऐसे ओरली नहीं निकलेगा डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव अच्छा, ये किसी स्कूल के में ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ये है क्या? आईसीएससी सीजी सीबीएसई किसी में नहीं है ना? नहीं पूछेगा ना? पहले पूछता था एक्चुअली, 4 साल पहले आता था फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। अभी मैं, हाँ सेम चीज है, लेकिन इसमें हम पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, ए पे, उस पे जनरली एक्स पुट होता है वो। हाँ, वो एलएचडी आरएचडी में माइनस आता है, उसमें माइनस नहीं आता, उसमें हम आरएचडी ही लेते हैं एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं,
ए प्लस एच रहता है। हाँ, और नीचे में भी वो रहता है। एक्चुअली क्या होता है, वो जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया ना, वही फॉर्मूला लगता है। अब चाहे तुम सामने वाले से स्लोप निकालो या पीछे वाले से निकालो, दोनों पे सेम आएगा। और चेंज ये होता है कि ये जो टू है ना, उसकी जगह वहां एक्स रहेगा बस। तो आपका आंसर एक्स के टर्म्स में आता है उसमें। क्या आ रहा है? 5? RSD 5 है। और किसी ने निकाला? एक दो तीन, तीन चार लोगों ने निकाल लिया। ऑनलाइन में बना रहे हो आप लोग? यस सर। राइट हैंड डेरिवेटिव 5 आएगा। नहीं समझ में आया, बताऊं क्या? देखो, एफ ऑफ टू प्लस एच पहले क्या निकालोगे वो देखो। टू प्लस एच तो एक्स ग्रेटर देन टू, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो यहां पर 5 और एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 + h -4, ये हो जाएगा। फर्दर ये हो जाएगा 10 + 5h -4। फर्दर इट विल बी 6 + 5h, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 + h। अब RHD का फॉर्मूला लिखोगे राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a + h। तो 2 + h माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा। फर्दर नहीं, इसमें माइनस नहीं आता है, RHD वाले में माइनस नहीं आता है। ठीक है, तो 2 + h, 2 + h मतलब ये हो जाएगा 6 + 5h -6 डिवाइडेड बाय h। ये दोनों कट जाएगा, h और h कटेगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ। एट्थ में RHL नहीं आ रहा है। एट्थ का RHL एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या बोल रहा है कौस्तुभ, जल्दी बोल। एट का RHL देख लो। RHL लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन, ये है tan x -sin x डिवाइडेड बाय x³। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको सब। ठीक है, डायरेक्टली अगर लिमिट पुट करोगे क्या हो जाएगा? 0/0 हो जाने वाला है। x की जगह 0 का tan 0 क्या होता है? 0 sin 0 क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाय 0। सो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर में ये जो tan x दिख रहा है, इसको sin बाय cos लिख देंगे और sin x कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा? 1/cos x माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x³, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? लिमिट x टेंस टू जीरो, ये साइन x अपॉन x को अलग कर दिया और यहां पर ये हो गया 1 - cos x डिवाइडेड बाय x² cos x। समझ में आएगी नहीं यहां तक का स्टेप? ठीक है, अब उसके बाद ये वाली टर्म के लिए लिमिट अलग कर दो, साइन x बाय x के लिए ये वाले के लिए अलग कर दो, वो क्या हो जाएगा? 1। इस वाले के भी अलग कर दो, तो cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1। तो क्या बच जाएगा ये सिंप्लीफाई होने के बाद? लिमिट x टेंस टू जीरो 1 - cos x डिवाइडेड बाय x²। तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, जो लिमिट पहली बार अटेंड कर रहे हो? समझ में आ गया ना? और किसी को डाउट इसमें? शशांक, क्लियर? ओके। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी। ये जो 1 - cos x में मैं जब भी बोला आपको 1 - cos x दिखे ना, तो क्या लगाना है? हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला? 2 sin² x/2। तो ये हो जाएगा 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाय क्या बच गया है? x²। और यहां पर लिमिट x टेंस टू क्या है? 0। अब 2 बाहर निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0। यहां पर फर्दर ये क्या हो जाएगा? sin² x/2 डिवाइडेड बाय, इसको भी x/2 का स्क्वायर लिख देना। इनटू में क्या आ जाएगा? यहां पर 2² आएगा। समझ में आया कि नहीं क्या किया मैंने? मैंने ये x² को लिख दिया x/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? तो x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? x²/4 होता है। तो उस 4 को हटाने के लिए यहां पर क्या कर दिया? एक और 2² लगा दिया, जस्ट बिकॉज वाली टर्म कैंसल आउट हो जाए। अब ये जो 2² है ये बाहर आ जाएगा, तो 2/2² हो जाएगा। और यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा? 1 sin² x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। वो sin x/x वाला सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे ये पूरा 1 हो जाएगा और 2/2² मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। तो आंसर आएगा 1/4, राइट हैंड। ओ सॉरी, 1/2, हाँ 1/2 आएगा। ठीक है,
cos x भी वैसे ही 1 हो जाएगा ना। लिमिट में क्या करते हैं ना, इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन को। तो वैसे ही अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x, ऐसा कर सकता हूं। यहां लिमिट लगा दे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट इसमें? ठीक है, सो कल की टाइमिंग 3:30 टू 4:30 मैंने बताया क्या, मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाना। तो स्कूल के टेस्ट नहीं देता क्या? हाँ तो ठीक है, कल मत आ फिर, तो 4:30 से आ जाना। ठीक है।